पाकिस्तानी बनिए, पाकिस्तानी अशिया खाइए, पाकिस्तानी अशिया पहनिए। मईशत को सहारा देने के लिए सदर ममलिकत भी मैदान में आ गए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की आवाम से मुल्क में तैयार मसनूआत खरीदने की अपील। ट्विटर पैगाम में कहा कि डॉलर की बढ़ती हुई कीमत के बायस पाकिस्तानी करेंसी दबाव में है। अवाम दरामदी अशिया के इस्तेमाल से गुरेज करें। पाकिस्तानी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। बेहतर है कि अपने मुल्क की चीज़ इस्तेमाल करेंगे, पैसा अपने मुल्क में रहेगा। प्रमोट करना चाहिए, हम नहीं यूज़ करेंगे तो कौन यूज़ करेगा। बहुत अच्छी है, 100% जो है ना पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान के जो है ना पाकिस्तान के वसाइल इसमें से बेहतर होंगे। हुकूमत के लिए भी बहुत अच्छा स्टेप है और ये हमारी इकॉनमी के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप होगा। सदर मुमलिकत की जानिब से पाकिस्तानी मसनूआत के इस्तेमाल की तजवीज़। शहरियों का खैर मकदम। हमें बतौर पाकिस्तानी गैर मुल्की कीमती और दरामदी अशिया के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। शहरियों का सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की तजवीज़ पर इंतहाई मस्बत रद्द अमल का इजहार। दूसरी तरफ माहिरीन माइशत ने भी सदर मुमलिकत की तजवीज़ को खुशाइंद करार दे दिया। डॉक्टर सलमान शाह बोले, पाकिस्तान अपनी मकामी मसनूआत को तरक्की देकर अरबों डॉलर कमा सकता है। मुजम्मिल असलम कहते हैं, पाकिस्तान में हुनरमंद अफराद की कमी नहीं, सिर्फ प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है। मुझे नहीं नजर आता कि ये कप्तान ज्यादा दिन संभाल सके। ना इससे इकॉनमी संभाली जाएगी, ना इसने जो यूटर्न्स किए, ना इसने जो झूठ बोले। मफाहमत के बादशाह मज़ाहमत के रास्ते पर। आसिफ जरदारी की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं कप्तान ने झूठे वादे किए और यूटर्न लिए, इनसे मईशत संभल रही है, ना मुल्क चलाया जा रहा है। इस्लामाबाद में काने, अंधे और बहरे लोग बैठे हैं। साबिक सदर की हुकूमत के जल्द खात्मे की भी पेशगोई। सादिकाबाद में जलसे से खिताब में कहा, लगता है कप्तान ज्यादा देर तक हुकूमत नहीं संभाल सकेंगे। बतौर सदर इख्तियारात पार्लियामेंट को वापस किए, वरना कोई डेंटिस्ट या पकोड़े वाला आज सदर ना होता। तुमने हमारे पानी के नलके का स्विच ऑफ किया है, तुम्हारी तमाम अय्याशियों को स्विच ऑफ कर देंगे। बच्चा उसने कहा NQM जवाब दे कि कराची में पानी क्यों नहीं है। भैया अपने अब्बा से जवाब लो। वफाकी वज़ीर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के सिंध हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले। शहर कायद की तर्जुमानी का बीड़ा भी उठा लिया। कहते हैं कराची 70 साल से पाकिस्तान को पाल रहा है, चंद काबिज़ीन शहर का पानी बेच रहे हैं। वज़ीर आला सिंध और इनके वज़रा की अयाशी कराची वालों की बदौलत है। वो कराची का पानी बंद करने वालों की अयाशी का स्विच बंद कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की आड़ में लोगों को बेघर करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का भारतीय हममनसब को करारा जवाब। इन तबसरों को सिख जज्बात से जोड़ना गुमराह कुन है। शाह महमूद कुरैशी का सुषमा स्वराज की जानिब से वजाहत के मुतालबे पर ट्वीट। कहा कि हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने या तनाज़ात पैदा करने से तब्दीली नहीं आ सकती। भारत के साथ दो तरफा ताल्लुकात के तनाजुर में गुफ्तगू की थी। करतारपुर राहदारी खोलने का फैसला सिख भाइयों के दरीना ख्वाहिशात के एहतराम में नेक नियती और खुलूस से किया। हुकूमत की पॉलिसीज की समदरुस्त जल्द ही मुश्किल से दूर निकल जाएंगे। माजी की पॉलिसी से मुल्क को इक्तिसादी मैदान में मुश्किलात दरपेश हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर से PTI अरकान सिंध असम्बली की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने मजमूई मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। अरकान सिंध असम्बली ने अपने हल्कों के मसाइल और तजावीज़ भी पेश की। शरीफ खानदान की नैब लाहौर ऑफिस में शहबाज शरीफ से मुलाकात। नैब केसेस और पार्टी मामलात समेत मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत की गई। मुलाकात करने वालों में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज समेत खानदान के दीगर अफराद शामिल। दूसरी जानिब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की DG नैब से मुलाकात।
रमजान शुगर मिल्स का एक और फ्रॉड सामने आ गया। चिन्योट में मिल्स इंतजामिया की गैर कानूनी नाले की तामीर के मामले पर लोगों से हिमायती बयान हासिल करने की कोशिश। सर्वे के बहाने गैर कानूनी नाले की हिमायत में बयान पर लोगों से दस्तखत भी करवा लिए। अहले इलाका ने 2 खवातीन समेत 11 रुकनी टीम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हमें रमजान शुगर मिल्स की इंतजामिया ने सर्वे के लिए भेजा। पकड़ी जाने वाली टीम का पुलिस के सामने एतराफ। अहले इलाका का जाली सर्वे के खिलाफ डीपीओ ऑफिस के बाहर एहतजाज। साबिक पंजाब हुकूमत का शाहकार मईशत पर गिर गया यलगार। डॉलर की उड़ान ने ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे की लागत में अरबों रुपए का इजाफा कर दिया। मंसूबे की लागत 2 खरब 24 अरब रुपए से भी तजावुज कर गई। 2015 में चीन के साथ माहिदा 101 रुपए फी डॉलर के हिसाब से हुआ, जिसकी लागत 1 खरब 62 अरब 60 करोड़ रुपए थी। अदालत उस्मा की जानिब से मंसूबा मुकम्मल करने के लिए जुलाई 2019 तक डेडलाइन ताखीर की सूरत में पंजाब हुकूमत को 1 माह में 2 अरब 17 करोड़ 80 लाख जुर्माना देना होगा। PKLI पर 34 अरब रुपए लगा दिए। इलाज की सहूलियात मुयस्सर ना आ सकी। इतने में 4 अस्पताल बन जाने थे। खुद नोटिस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। PKLI में फौरी तौर पर बच्चों के जिगर की पैवंदकारी मुमकिन नहीं। डॉक्टर जवाद साजिद का बयान। चीफ जस्टिस बोले, पैवंदकारी के मुंतजिर बच्चों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में मंशा बम केस की समाअत। अभी तक अर्बनाइजेशन करने की संजीदा कोशिशें नहीं की गईं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। LGA, महकमा रेवेन्यू और ज़िले हुकूमत से रिपोर्ट तलब। पटवार खानों से मुतल्लिक तमाम सूबों से जवाब तलब। लाहौर रजिस्ट्री के बाहर साइलिन की बड़ी तादाद अपने अपने मसाइल लेकर आई। चीफ जस्टिस के हुक्म पर अमले ने सब साइलिन की दरखास्त ली। हुकूमत का अवामी अंदाज। वजीर आजम की हिदायत पर गवर्नर हाउस लाहौर की दीवारें गिराने का अमल शुरू। मजदूरों ने खारदार तारें हटाकर दीवार तोड़ना शुरू कर दी। खूबसूरत आहिनी जंगला लगाया जाएगा। इमरान खान ने 72 घंटे में गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने का हुक्म दिया था। चौधरी सरवर का कहना है, गवर्नर हाउस के दरवाजे तमाम लोगों के लिए खुले हैं। IG इस्लामाबाद का बड़ा हुक्म। पुलिस का कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। थाना नून के इलाके नूना में कब्जा माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाई। सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार किया। भारी तादाद में गैर कानूनी असलाह भी बरामद। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की हिदायत पर तजावुज़ात के खिलाफ एक्शन मज़ीद तेज। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला शहरियार अफरीदी तरनौल के इर्द गिर्द तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम का जायजा लेने पहुंचे। कहते हैं, रियासत की ज़मीन पर तजावुज़ात कायम करने वालों को इबरत का निशान बनाएंगे। इस्लामाबाद में CDA की 510 केनाल अराजी पर कब्जे का मामला। बहरिया एनक्लेव में रहने वालों को CDA का बराह रास्त नोटिस। जमीन खुद खाली करने वालों के लिए आज आखिरी दिन। गैर कानूनी अराजी पर रिहाइश पजीर मालिकान को आखिरी मोहलत दे दी गई।
वफाकी वजीर बहरीमूर का कराची पोर्ट ट्रस्ट की जमीनों का मुकम्मल ऑडिट कराने का ऐलान। थोड़ा सब्र कर लें, 70 साल की सफाई 100 रोज में नहीं हो सकती। अली जैदी की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा कि जब कवानीन की तैयारी हो जाएगी फिर वजीर आजम असम्बली में आया करेंगे। अली जैदी की चीफ जस्टिस से कराची ऑपरेशन की खुद निगरानी करने की अपील। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वजीर दिफा के दरमियान खलीज बढ़ने लगी। परवेज खटक खुलकर सूबाई हुकूमत के खिलाफ बोलने लगे। कहते हैं सूबाई बजट पर उनसे मशवरा नहीं किया गया, मुशावरत कर लेते तो इतने मसाइल ना आते। हमारे दौर में तो कोई बहरान नहीं था। 92 न्यूज को परवेज खटक की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ तकरीर मौसूल हो गई। कराची में जालिम बाप ने दौरे जाहलियत की याद ताज़ा कर दी। बेरहम बाप ने कजन के साथ सेल्फी लेने पर बेटी को जहर देकर मौत की नींद सुला दिया। लड़के को सवाद में कत्ल कर दिया गया। वाक़े को खुदकुशी का रंग देने वाले लड़की के बाप और दादा गिरफ्तार। गम की मारी वालिदा ने पुलिस को सब कुछ बता दिया। उधर सरगोदा में आबिल के कहने पर वालिदैन ने 1.5 साला बच्ची को कत्ल कर दिया। मुलजिम और उसका भाई DHK अस्पताल से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक माली हालात बेहतर करने के चक्कर में घिनौना खेल खेला गया। नायब के बाद वजारत दाखिला की भी जुल्फी बुखारी का नाम ECL से ना निकालने की सिफारिश। वजारत दाखिला ने तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। जवाब के मुताबिक काबीना की ECL कमेटी की तश्कील ना होने के बायस इब्तदाई तौर पर नाम ब्लैक लिस्ट पर डाला गया। कराची में सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाइयां। गुलशन इकबाल और बहादुराबाद से MKM लंदन के 2 टारगेट किलर्स गिरफ्तार। मुलजिम नसीम बिल्डर कत्ल, इक़दाम कत्ल में मुलव्विस था। लॉन्ग रेंज स्नाइपर गन, क्लैशनकोव और 4 पिस्तौल बरामद। चीन और अमेरिका के दरमियान मुआशी रस्साकशी में कमी। सदर ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात में 1 जनवरी के बाद कोई नया ट्रेड टैरिफ आयद न करने पर इत्तफाक। अमेरिकी सदर ने चीन की मजीद $200 अरब की दरामदात पर टैरिफ 25% करने की भी धमकी दी थी। अफगान सूबे हेलमंद में अमरीकी और अफगान फोर्सेस का अफगान तालिबान के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। सीनियर अफगान तालिबान कमांडर मुल्ला अब्दुल मनान अखुंद समेत 29 अफराद हलाक। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगान हुक्काम समेत तालिबान क़यादत ने मुल्ला अब्दुल मनान की हलाकत की तस्दीक कर दी। फ्रांस में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुजाहिरे जारी। सूरत हाल कशीदा, मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान कई गाड़ियां नजर आतिश। पुलिस के साथ झड़पों में 1 शख्स हलाक, 110 अफराद जख्मी हो गए। 270 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। और सर पर टोपी, गले में अजरक, सारा सिंध सिंधी सकाफत में रंग गया। कराची, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, मिट्टी, कंबर, दादू समेत शहर शहर सकाफत से मोहब्बत का अमली मुजाहिरा। कराची प्रेस में मरकजी तकरीब, बच्चों बड़ों सभी के सिंधी गीतों पर रक्स, रागो रंग की महाफिल और मुशायरों का इनकाद। सिंध जिंदा दिलों और मोहब्बत करने वाले लोगों का सूबा है। गवर्नर इमरान इस्माइल का कराची में कल्चर डे रैली से खिताब।